अगर बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस की, इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्तिगत स्तर पर बहुत जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस का स्पष्ट रूप से लाभ हमें नजर आता है। अगर आपके अंदर बेहतर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आपके संबंध बेहतर होंगे, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। और एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, आपको पब्लिक से रिलेशन बनाना होता है तो आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होना ही होना चाहिए। अगर मैं इमोशंस और थॉट्स को दोनों को संतुलित कर लेता हूं तो मेरे संबंध सभी से बेहतर हो जाएंगे, हमारा संबंध स्वस्थ होगा। भावनाओं और विचारों को अगर संतुलित कर लेंगे तो भावनाओं और विचार को संतुलित करके दूसरों को और अपने दोनों को समझ लेते हैं तो हमारे जो संबंध होते हैं मधुर होने लगते हैं। अगर यही संबंध बिगड़ते हैं तो पति पत्नी में कलह की शुरुआत हो जाती है, जिसमें पुरुष तत्व कभी कभी हावी हो जाता है, कभी पत्नी का तत्व हावी हो जाता है। इस तरह हम देखेंगे जो इमोशनल इंटेलिजेंस एक योग्यता है और आपके अंदर यह योग्यता है तो आपके सभी से संबंध बेहतर होंगे। एज ए एडमिनिस्ट्रेशन, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपका संबंध पब्लिक से है तो आपके संबंध बेहतर होते चले जाएंगे। हम इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज कर लेते हैं, यानी कि अपनी इमोशंस और इंटेलिजेंस को मैनेज कर लेते हैं तो बहुत सारी मानसिक बीमारियां से बच जाएंगे, जिसमें तनाव और आशंका व्याप्त होती है। तनाव और आशंका जिसके अंतर्गत खत्म सी हो जाती है, और ये मानसिक बीमारियों की वजह से ही बहुत सारी शारीरिक बीमारियां होती है। इससे भी हम लोग बच जाएंगे अगर हम अपने इमोशंस और इंटेलिजेंस यानी थॉट्स दोनों को मैनेज कर लेते हैं तब। एज ए प्रशासक यानी कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपके अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, क्योंकि आप अपने सबऑर्डिनेट को देखते हैं। सबऑर्डिनेट के रूप में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और उनकी भावनाओं का भी ख्याल